गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन मिल जाता है। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। और नीचे 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 और नीचे देखिए, बैंकिंग के संदर्भ में जैसे मान लीजिए हम लोग उसका सन ईस्वी याद करने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं। ट्रिक का है आपका बेस है 1770 में हिंदुस्तान के छह बंगाली 40 फॉर्म से 43 को मेट बनाकर पैंसठ में अल्लाह के नाम पर 81 का वध कर 94 पान उठाए। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है यानी 1770 में हिंदुस्तान के 6 बंगाली 40 फॉर्म से 43 को मेट बनाकर 65 व्यक्ति अल्लाह के नाम पर 81 का वध कर 94 पान। इसका मीन्स ये हुआ, आपको समझना होगा। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1806 में, 6 का मतलब देखिए यहाँ पर 1806 से लगाएंगे, यानी बंगाल, यानी बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद से 1840 में बॉम से BOM लिखा है, तो बॉम का मीन्स हुआ यानी बैंक ऑफ मद्रास। 1843 यानी मेट मीन्स हुआ आपका मतलब यानी मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। और 65 व्यक्ति, यानी 65 व्यक्ति का मतलब ये होता है, यानी 65 व्यक्ति यानी 1865 व्यक्ति, यानी अल्लाह का मतलब होता है इलाहाबाद। अल्लाह मतलब होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक अल्लाह के नाम पर 81 का वध कर, यानी 1881 में वध का मतलब होता है अवध कॉमर्शियल बैंक। वध का मतलब होगा अवध कॉमर्शियल बैंक। और सबसे बढ़िया बात है कि 94 पान खाए यानी क्या हो गया, मुंह लाल हो गया, पान खा लिए, यानी 1894 में यानी पान खाए, यानी पान खाए का मीन्स हुआ पंजाब नेशनल बैंक। सबको जानता है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए इसमें क्या हुआ कि आपका ईस्वी है। सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ सॉरी यहाँ मुंबई रहेगा, बैंक ऑफ मुंबई। और मैट यानी 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, 1865 में अल्लाह का मतलब इलाहाबाद बैंक। और 1881 यानी वध कर दिया, यानी वध मतलब क्या, अवध कॉमर्शियल बैंक। देखिए इसमें वध आ रहा है, इसमें भी वध दिया है। उसमें 94 पान खाए यानी 5 से मतलब
94 पान का। इसके बाद से देखिए क्या हुआ कि इन तीनों बैंकों को मिलाकर जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ, बैंक ऑफ बंगाल हुआ और बैंक ऑफ मुंबई हुआ। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में, यानी 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंक, जैसे बैंक कमजोर पड़ गए, बढ़िया से काम नहीं किए, तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया। और इंपीरियल बैंक का आगे चलकर नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा शाखाएं देखिए, यानी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं सबसे ज्यादा है, यानी सबसे अधिक शाखाएं हैं, सबसे अधिक शाखाएं हैं। इसमें आपका जैसे बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ ट्रावणकोर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यानी बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ ट्रावणकोर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यानी इत्यादि हैं। जो सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, यानी आरबीआई के जगह पर यानी आरबीआई की अनुपस्थिति में यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। और इसके बाद से देखिए, यानी आरबीआई बैंक होता क्या है, आरबीआई के बारे में आपको हम हिंट करेंगे। आरबीआई का मीन्स होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है, यानी स्थापना कब हुआ था। स्थापना इसका हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी, और इसकी स्थापना के संदर्भ में 1926 ईस्वी में सर्वप्रथम यानी हिल्टनियन, कौन सा एक समिति का नाम था, हिल्टनियन समिति, जिसके सिफारिश पर यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। और इसके तहत यानी आरबीआई की अधिनियम 1934 के तहत यानी आरबीआई का निर्माण का कार्य किया गया, और इसमें इसका बाद में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 के तहत। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि
आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। और इसकी स्थापना का यानी सर्वप्रथम किस समिति ने उद्घोषणा की? तो 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग समिति। और किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुआ? तो इसमें अधिनियम 1934 है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में देखिए यानी 1949 के अंतर्गत इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद से इसके कई अन्य कार्य हो सकते हैं, जैसे कार्य में आपका पूछ देगा किसके क्या क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है। देखिए आपको कॉपी पेन ले लीजिएगा, इसको लिखते रहिएगा। यानी कार्य में सबसे पहले नोट निर्गमन का कार्य, पहला कार्य होता है नोट निर्गमन। नोट निर्गमन का कार्य यानी नोट निर्गमन का कार्य में जैसे मान लीजिए आपका 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5, 10, 50, 2000 तक आपका, यानी 1 रुपया जो होता है 1 रुपये का नोट होता है या सिक्का होता है। 1 रुपये का नोट हो या सिक्का हो, इसका निर्गमन यानी वित्त मंत्रालय द्वारा, जो आपका वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त सचिव यानी उस पर सिग्नेचर किसका रहता है? वित्त सचिव का। यानी इनके कहने पर भारत सरकार के अधीन या आपका 1 रुपये का नोट या सिक्का का कार्य संपन्न किया जाता है, नोट निर्गमन का कार्य। इसके बाद से जो 2 रुपया है, 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, 200 यानी आपका 500 है, 1000 है, 2000 रुपये तक यानी ETC। यानी इसका जो भी निर्गमन का कार्य करता है यानी केंद्र सरकार की अनुमति पर, केंद्र सरकार की अनुमति पर, केंद्र सरकार की अनुमति पर यानी इसके गवर्नर यानी आरबीआई के गवर्नर होते हैं, यानी उनका सिग्नेचर होता है उसमें। यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 रुपया, 5, 10, 20 के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? तो यानी किसका? गवर्नर का। और उसके गवर्नर हैं वर्तमान में आपके हैं शशिकांत जी। शशिकांत जी यानी जो भी नोट निर्गमन या जो भी नोट का निर्गमन होता है उस पर यानी काम करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और इसके बाद से जैसे मान लीजिए आरबीआई ने ये आपका नोट निर्गमन का कार्य हो गया। दूसरा है बैंकों का बैंक, यानी बैंकों का बैंक का मतलब आप इसको बोल सकते हैं बैंकों का बाप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी बैंकों का बैंक का मतलब ये हुआ कि अन्य बैंकों को यानी क्या करता है? ऋण देता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है? ऋण देता है। यानी इसमें ऋण देने का कार्य, ऋण देना यानी लोन देना, और भी यानी ऋण लेना, ठीक है। ऋण देना, ऋण लेना ये इसका कार्य होता है बैंकों का बैंक। इसके बाद से समाशोधन गृह, समाशोधन गृह की भी व्यवस्था करता है, जिसमें यानी अन्य आंकड़े आते हैं उसका शोधन किया जाता है, भुगतान किया जाता है। उसके बाद से विदेशी विनिमय बिल की व्यवस्था, यानी विदेशी विनिमय बिल हो या पैसा हो, जैसे मान लीजिए हमारे देश का पैसा आता है, इस माने विदेश से पैसा आता है तो उसको कन्वर्ट कौन करता है? ये आपका आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, यानी विदेशी विनिमय बिल, ठीक है। विदेशी विनिमय बिल ये आपका व्यवस्था करता है। उसके बाद से चौथा आपका पॉइंट है इस सरकार का एजेंट होता है, सरकार का एजेंट एवं सलाहकार होता है। यानी सरकार क्या करता है? अपने यानी एजेंट के रूप में क्या करता है? बैंक से कार्य करवाता है। इसके अन्य कार्य हो सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे फिर से अपने रिपीट टॉपिक पे, यानी आपका बैंक है, यानी पढ़ा रहे बैंक की स्थापना यानी कौन कौन से बैंक यानी कब स्थापित हुए थे। कुछ आपको हम आरबीआई के बारे में समझाएं।
ये क्वेश्चन भी पूछता है कंपटीशन में कि यानी स्थापना कब हुआ, किस समिति के सिफारिश पर हुआ, उसका अधिनियम क्या है, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कार्य में जैसे नोट निर्गमन, तो नोट निर्गमन में यानी 1 रुपये की नोट पर या उसका किस पर यानी उसका सिग्नेचर किस पर रहता है, किस पर नहीं रहता है, तो 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया यानी 2000 रुपये तक का नोट पर निर्गमन यानी कौन करता है, केंद्र सरकार की सहमति में यानी गवर्नर यानी उसका सिग्नेचर करता है। और गवर्नर कौन है, शशिकांत। और उसके बाद से बैंकों का बैंक है संशोधन गिरी की व्यवस्था करता है, विदेशी विनिमय बिल की व्यवस्था करता है, सरकार का एजेंट एवं सलाहकार। उसके बाद से फिर से हम आएंगे रिपीट यानी जैसे मान लीजिए सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक इसकी स्थापना 1911 में हुआ था। कुछ आप ट्रिक के माध्यम से कुछ ऐसे ही यानी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में हुआ था, ये आपका स्थापना है। उसके बाद से नाबार्ड बैंक, नाबार्ड बैंक, नाबार्ड बैंक की स्थापना आपका हुआ था 1982 में। फिर से आयात निर्यात बैंक, आयात निर्यात बैंक, इसकी भी स्थापना 1982 में हुआ था। इसके बाद से आपका मान लीजिए आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना हुआ था 1975 में। उसके बाद से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1903 में हुआ। इसके बाद से इसमें अधिनियम, कुछ अधिनियम भी है जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट है। जैसे LIC है, LIC के अनुसार फुल फॉर्म है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी जीवन बीमा के संदर्भ में होता है। इसके लिए अधिनियम 1956 है। और एक होता है GIC, GIC में से यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण बीमा निगम। तो इसकी स्थापना हुआ था 1980 में। इसके बाद से आपका जैसे आयात निर्यात बैंक क्या है, तो आयात निर्यात बैंक से ऐसे बैंक से जैसे मान लीजिए किसी देश को यानी माल क्या करते हैं, भेजते हैं या मंगाते हैं, उसको लेन देन करने के लिए सरकार ने क्या सोचा कि एक बैंक बना दिया जाए, जिसके लिए आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए भारत क्या है, गाँव का देश है, इसमें गांव के लोग रहते हैं, इसमें दूर जाने को उनको साधन नहीं मिल पाता है, नहीं जा पाते हैं, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का यानी स्थापना करने का उद्देश्य समझा गया कि वहाँ पर स्थापित हो जाएगा, लोगों को ऋण दिया जाएगा, कृषि लोन दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा काम करने के लिए। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई कि वहाँ पर उसकी क्या की जाएगी, पूर्ति की जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है, GIC है। इसके बाद जैसे कुछ अधिनियम जो है बैंकिंग के संदर्भ में कुछ खास होते हैं, जैसे मान लीजिए है भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम। देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932। इससे कुछ कंपनी अधिनियम में कौन सा अधिनियम है, कंपनी अधिनियम में आपका है कंपनी अधिनियम। तो कंपनी अधिनियम में पहले 1956 था, अब क्या हो गया है यानी परिवर्तित हो गया, 2013 हो गया। इसके बाद से है अनुबंध अधिनियम, अनुबंध अधिनियम, अनुबंध अधिनियम 1872। इसके बाद से बैंकिंग कंपनी अधिनियम, तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम आपका 1949। देखिए बैंकिंग के संदर्भ में आपको हम बैंक को बताएंगे, यानी बैंक क्या होता है,
तो बैंक आपका यानी पैसे को क्या करता है, यानी जमा करता है, यानी स्वीकार करता है, जमा करता है, और आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, आपको ऋण प्रदान करता है। बैंक क्या करता है, यानी ग्राहकों की पैसे को जमा करता है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करता है। इसका यानी मुख्य यानी दो कार्य। और बैंक शब्द की उत्पत्ति देखिए पूछता है, तो इसका उत्पत्ति यानी इटली, यानी इटली के बैंकों से हुई। देखिए बैंक शब्द क्या होता है, जिससे पहले क्या होता था, यानी प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, यानी भोजन करते समय यानी बेंच को बैठकर क्या करते थे, लेन देन का जैसे वार्तालाप करते थे, उस समय यानी लेन देन का कार्य किया जाता था, बाद में बेंच को तोड़ दिया जाता था, वही बेंच यानी बाद में चल के क्या बैंक नाम दिया गया। ये आपका बैंक का परिभाषा है। उसके बाद से बैंक के अनेक कार्य हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए लाकर की सुविधा प्रदान करता है, ग्राहकों को विदेशी विनिमय बिल की व्यवस्था करता है, अनेकों कार्य हो सकता है बैंक। उसके बाद से आपका बैंक के संदर्भ में जैसे मान लीजिए पूछता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी उसको कब नेशनलाइज किया गया, तो नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसके बाद से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1980 ईस्वी में। उसके बाद से देखिए फिर से एक बैंक को, यानी एक बैंक यानी आपका क्या था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, यानी एक बैंक यानी न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया किसमें, पीएनबी बैंक में, यानी पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन पूछता है कि किस बैंक का विलय किया गया पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो टोटल आपका यानी 14 और 6 टोटल यानी कितना, यानी 20 आपका यानी क्या था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें से एक बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी क्या, एक बैंक को यानी विलय कर दिया गया पीएनबी में। इस प्रकार आपके पास बैलेंस कितना, यानी 19 बैंक क्या राष्ट्रीय, जिसको हम सरकारी बैंक के नाम से। देखिए ये सब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अध्ययन कीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है। थैंक यू, डेट्स ऑफ ऑल। और देखिए आप थोड़ा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिए, यानी कम से कम 5 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, थैंक यू।